क्या कह रही है वो कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, तुमने दूध का ये उपकार चुकाया। बहुत करुण रचना है और मुझे विश्वास है कि इस रचना को सुन के आपके हृदय को झंझोड़ देगी ये रचना और आपके हृदय में गौ सेवा का भाव भर देगी। मुझे विश्वास है कि इस रचना को अगर आपने ध्यान पूर्वक मनन किया तो आपके अपराध का बोध आपको होगा कि हमसे गलती क्या बनी। और कहते हैं कि गौ सेवा का अपराध है तो उसका प्रायश्चित है गौ सेवा का संकल्प। जैसे राजा दिलीप से अपराध बना, पूज्य गोमाता कामधेनु को प्रणाम नहीं किया इंद्र के दरबार में, तो संतान विहीनता का श्राप मिला। और गुरुजनों ने जब मार्ग बताया तो नंदिनी की सेवा की और रघु जैसे पुत्र को प्राप्त किया। तब कहते हैं कि गौ सेवा का अगर अपराध बन जाए, गौ माता के प्रति कोई अपराध बन गया हमसे, तो उसका एकमात्र शमन है, उसका एकमात्र प्रायश्चित है गौ सेवा का संकल्प। बहुत सुंदर रचना। मैं सबका ध्यान चाहूंगा कि इस रचना के एक शब्द पे आपका ध्यान हो। अरे देखो तबेले में रो रही कहिया, कसैया काहे जुलम करे। देखो तबेले में रो रही कहिया, कसैया काहे जुलम करे। देखो तबेले में रो रही कहिया, कसैया काहे जुलम करे। देखो तबेले में रो रही गैया, कसैया काहे जुल्म करे। देखो तबेले में वो मेरा दूध पिया है सबने, मोहम्मद गांधी गौतम ने। मेरा दूध पिया है सबने, मोहम्मद गांधी गौतम ने। ओ मेरा दूध पिया है सबने, नानक महावीर ईसा ने। मेरा दूध पिया है सबने, नानक महावीर ईसा ने। ओ मैं हूँ राम, ओ मैं हूँ राम कृष्ण की मैया, कसैया काहे जुलम करे। ओ मैं हूँ राम कृष्ण की मैया, कसैया काहे जुल्म करे। देखो तबेले में रो रही गैया, कसैया काहे जुलम करे। देखो तबेले में रो रही गैया, कसैया काहे जुलम करे। क्या कह रही है गौ माता? कत्ल खाने में कसाई को कह रही है। कैसे दिल पसीजेगा उसका जब हमारा दिल अभी तक उद्वेलित नहीं हुआ? कैसे समझेगा वो कसाई? वो कह रही है कि मेरा दूध सबने पिया है, मैंने भेद नहीं किया, क्यों? मैं माँ हूं, माँ कभी भेद नहीं करती। लेकिन हम कैसी संतान हैं, ये कैसा युग आ गया। जिस गोमाता के इतने उपकार, जिस गोमाता के इतने परोपकार इस मनुष्य जीवन पे, उस मनुष्य ने क्या दुर्दशा कर दी। वो किससे कह रही है? कसाई से कह रही है कि मैं राम और कृष्ण की मां हूं, जिन्होंने मुझे मां माना, जननी माना। ऐसी गोमाता का हमने तिरस्कार किया, अपमान किया। हम चिंतन करके देखें कि जिस मां ने हमें जन्म दिया, उसने दूध पिलाया 1 महीना 2 महीना 1 वर्ष 2 वर्ष, जिस गोमाता ने जीवन पर्यंत अपने दूध का हमें पान कराया, हमारे जीवन को, हमारे जीवन पे कितने उपकार किए उस गोमाता ने। हमने क्या किया उसका? क्या हमने अपना दायित्व समझा? क्या हम अपने कर्तव्य का पालन कर पाए? क्या हमारे चिंतन में बोध हुआ कि हमसे क्या अपराध बना? वर्तमान समय में जितने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे, इतने धार्मिक अनुष्ठान हो तो युग परिवर्तन हो जाए, लेकिन जब तक गोमाता के रक्त के बूंद भी इस धरती पे गिरेगी, सारे अनुष्ठान निष्फल हैं, सारी पूजा पाठ निष्फल है। अरे जिस गोमाता के
एहसानों को परमात्मा मानते हैं, हम इंसान भूल गए। हम इंसानों ने तभी तो जब आज 50 से 60 हजार गोवंश कत्ल खाने जा रहा है, नित्य कत्ल हो रहा है सूर्य उदय से पूर्व, उसकी चित्कार का दुष्परिणाम है ये सुनामी, ये अतिवृष्टि, ये अनावृष्टि, ये भूकंप, ये आतंकवाद, ये घृणा, ये द्वेष। कैसे स्नेह हो सकता है? जिस देश में गोमाता की चित्कार है, जिस देश की भूमि पे गोमाता का रक्त बह रहा है, वो भूमि कैसे सुरक्षित हो सकती है? हम चिंतन करके देखें। जो भारत विश्व गुरु था आध्यात्म में, जो भारत था अहिंसा का सिरमौर, वो भारत आज विश्व का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश बन चुका। हम सबकी उदासीनता के कारण। हम चिंतन करके देखें, क्या हम लोग उसके लिए उत्तरदायी नहीं है? हर व्यक्ति अगर अपने दायित्व का बोध कर ले, हर व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि एक गाय की सेवा करना मेरा दायित्व है। अरे मात्र 10 करोड़ गोवंश बचा है, 125 करोड़ की जनसंख्या में। अरे 25 करोड़ गाय के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ तो गोभक्त हैं जो गाय को माँ कहते हैं। जिस देश में गाय को माँ कहा जाता है, जिस देश के शास्त्र कहते हैं गावो विश्वस्य मात्रे, ऐसे देश में अगर गोहत्या हो रही है, ऐसे देश में जहाँ गाय की पूजा होती है, उस देश में अगर गोवध हो रहा है, गोहिंसा हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम सब चिंतन करें। हम खाली नारे लगाते हैं गौ माता की जय हो, हम नारे लगाते हैं गो हत्या बंद हो, नारे नहीं, अपने जीवन में संकल्प करो कि जीवन पर्यंत एक गौ माता की सेवा करूंगा। प्रत्यक्ष गौ सेवा ना कर सकूं तो किसी गौशाला में गौ माता के गोद चला जाऊंगा, पुत्र बन जाऊंगा, भाई बन जाऊंगा। कुछ तो बनो, इंसान तो बनो। कहते हैं ना, जो देता ही देता है वो देवता होता है, और जो लेता ही लेता है वो दानव होता है, और जो कुछ देता है और कुछ लेता है वो मानव होता है। अरे मानव तो बनो, मानव बनोगे तो गौ माता की कृपा निश्चित रूप से हमारे सब पे होगी। मुझे हरी हरी घास खिला के, जमुना का नीर पिला के, मुझे हरी हरी घास खिला के, जमुना का नीर पिला के, वो सेवा कर गयो, वो सेवा कर गयो कृष्ण कन्हैया, कसैया काहे जुलम करे, सेवा कर गयो कृष्ण कन्हैया, कसैया काहे जुलम करे। देखो तबेले में रो रही गैया, कसैया काहे जुलम करे। देखो तबेले में रो रही गैया, कसैया काहे जुलम करे। देखो तबेले में मुझे माँ कहती है जनता, गोघास देती है जनता। मुझे माँ कहती है जनता, गोघास देती है जनता। वो तो पूजती है, वो तो पूजती है मेरे पैया, कसैया काहे जुलम करे। वो तो पूजती है मेरे पैया, कसैया काहे जुलम करे। देखो तबेले में रो रही गैया, कसैया काहे जुलम करे। गौ माता कह रही है कसाई को कि मुझे माँ कहती है, इस भूमि पे जनता गोग्रास देती है अपने हाथ से, मेरे पांव पूछती है तू मुझे क्यों कत्ल कर रहा है। अरे जिस कन्हैया ने मुझे हरी हरी घास खिलाई अपने हाथ से, जल पिलाया अपने हाथ से, उस कन्हैया की मैं लाडली हूँ।
क्यों मेरा कत्ल कर रहा है? लेकिन हम सबके हृदय को बोल रही है, हम सबके हृदय को कह रही है गौ माता कि क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, कौन सा अपराध बना मेरी, कौन सा अपराध बना मेरा जो तुमने मुझे इस हाल पे छोड़ दी। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस देश में गाय का इतना आदर होता था इसलिए कह रहा हूं, अब कुछ आदर होता है, लेकिन पुनः वही आदर होगा तब हम सब लोग सुखी होंगे। धन से सुखी नहीं होंगे, धन का सदुपयोग होगा तो सुखी होंगे, धन सार्थक होगा तब सुखी होंगे। कहते हैं ना, बुद्धि के सानिध्य में धन को कर दो, धन दूषित हो जाता है, क्योंकि बुद्धि कहती है हाउ टू अर्न मनी, और विवेक के सानिध्य में अगर धन को स्थापित कर दो तो विवेक कहता है हाउ टू स्पेंड मनी, सदुपयोग कैसे करो। हमें सानिध्य किसका चाहिए? बुद्धि का चाहिए कि विवेक का चाहिए? ये स्वयं को निर्णय करना है। परमात्मा ने सबको विवेक दिया है। विवेक के प्रकाश में चिंतन करोगे तो हमें अपने अगर शरीर से प्यार है, हमें अपने शरीर से मोह है, अपने परिवार से प्यार है, परिवार से मोह है, अपने जीवन से मोह है, सुरक्षित जीवन चाहिए, निरोगी जीवन चाहिए, निरोगी वातावरण चाहिए, प्रकृति का संतुलन चाहिए, हम सबको अपने स्वार्थ के लिए गौ सेवा का संकल्प करना होगा। गोगव्य का प्रयोग हमारे जीवन में नियमित होगा तब हम सुरक्षित रहेंगे, निरोगी रहेंगे। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है और फिर हम कहते हैं पापी पेट के लिए हम 24 घंटे परिश्रम करते हैं। अरे पापी पेट को तो कूड़ादान बना रखा है हमने। हमें यही मालूम नहीं हम दूध कौन सा पी रहे हैं, हमें ये मालूम नहीं कौन सा घी खा रहे हैं। हम रोज देख रहे हैं हजारों लीटर घी पकड़ा जाता है नकली, लाखों लीटर दूध पकड़ा जाता है नकली। अरे सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि उम्र कैद कर दो जो मिलावटी दूध बेचते हैं, जबकि 68% दूध मिलावटी है। फिर समझ में नहीं आता है और वो गौ माता अपने तबेले में से कह रही है, उस कसाई को कह रही है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया है। अरे मेरे दूध को राम और कृष्ण ने पिया, मेरे दूध को गांधी गौतम नानक ने पिया, किसने नहीं पिया मेरे दूध को? लेकिन दूध का लाज नहीं रखी, दूध का कर्ज नहीं उतारा। ये हम सब की गलती है। उस गलती को सुधारें, उस अपने चिंतन को करें कि हमसे अपराध क्या बना, इतना सा तो करें कम से कम। अब देखो कहते हैं गोग्रास, बोले हम निकालते हैं गोग्रास। कौन सा निकालते हो? एक घास, उससे चींटी का पेट नहीं भरे, गाय का पेट कैसे भरेगा? आप चिंतन करके देखो। ये संकेत था हमारे पूर्वजों का। वो गोग्रास निकालते थे थाली में से एक घास, लेकिन अपने व्यापार में हमारे सब पूर्वज गौ माता का अंश रखते थे। अब बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आपको सबको ध्यान है, 51 सैकड़ा 6 पैसा 100 रुपया पे जितना व्यापार का लेन देन होता था उस पर 6 पैसा गौ माता को अर्पण होता था। तब खूब आनंद था, खूब आनंद की वर्षा थी, परिवार में स्नेह था, प्रेम था। लेकिन वो सब परंपराओं को हमने भुला दिया। उन परंपराओं का निर्वाह पुनः प्रारंभ करें। अपने आने वाली पीढ़ी को सुधारना है तो हमें सब अपने बच्चों को समझाना है कि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित परंपरा थी। उन परंपरा को पुनः स्थापित करके अपना जीवन सार्थक करना है। सावधानी से कितना बड़ा अपराध बन जाता है। आज पूरे भारत में जयपुर की नाक कट गई, जयपुर का सर नीचे हो गया हमारी छोटी सी गलती के कारण। पूरे भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे विश्व में संकेत दे रहा है कि जयपुर में हिंगोनिया नाम की गौशाला जहां हजारों गोवंश काल ग्रसित हो गया, उसका कारण हम सब लोगों की उदासीनता। हम खाली चिंतन करके देखें, क्या यही काशी नगरी है? छोटी काशी कहलाती है जयपुर, क्या यही काशी नगरी है? हमें लज्जा आती है। कुल 8,000 9,000 गोवंश है और जयपुर की जनसंख्या 50 लाख। आप चिंतन करके देखो हमारा दायित्व क्या बनता है। ठीक है, मौत सबको आनी है, काल होगा, समय होगा, लेकिन वो दलदल में फंस के मौत आए, अभाव में फंस के मौत आवे, दुख में मौत आवे, अभाव में, असुविधा में, बहुत चिंतन की बात है।
और इसका कारण हम सब लोगों की उदासीनता। हम चिंतन करें, थोड़ा सा ध्यान करें, हमारा दायित्व क्या बनता है। आप जितने लोग भी राजी हो, अगर आपने एक एक गौमाता की सेवा का संकल्प अपने जीवन में कर लिया, बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। और जब आपके जीवन में संकल्प होगा और आप 10 लोगों को कहोगे, 10 लोग आपके आग्रह को स्वीकार करेंगे, 10 लोग आपके आग्रह का आदर करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब आपके जीवन में गौ सेवा का संकल्प होगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि गौमाता कुछ चाहती नहीं, कोई लड्डू पेड़े गुलाब जामुन नहीं चाहती आपसे, वो तो खाली सूखा घास चाहती है। कुछ गुड़ जिमा दो, सूखा घास जिमा दो, प्रसन्न होकर अमृतमय दूध हमें प्रदान करती है। लेकिन हमारा चिंतन पता नहीं किस ओर जा रहा है, कहाँ हमारा ध्यान है, कहाँ हमारा चिंतन है। उसको थोड़ा सा बदल के गौ माता की ओर करके देख लो, जीवन सुरक्षित हो जाएगा, जीवन आनंद में हो जाएगा। जीवन ऐसा लगेगा कि कुछ ना चाहूं काम आ जाऊं, ये जीवन बन जाएगा। पर पेट घास गुड़ पाऊं, कटने को कहीं न जाऊं। पर पेट घास गुड़ पाऊं, कटने को कहीं न जाऊं। वो कोई सुने ना, वो कोई सुने ना, क्या करूं दैया कसैया काहे जुल्म करे। कोई सुने ना, क्या करूं दैया कसैया काहे जुल्म करे। देखो तबेले में रो रही गैया, कसैया काहे जुल्म करे। देखो तबेले में रो रही गैया, कसैया काहे जुल्म करे। गौशाला पहुँचा दो, चारे का जतन करा दो। मुझे गौशाला पहुँचा दो, चारे का जतन करा दो। क्या कह रही है गौ माता? मुझे कत्ल खाने नहीं, मुझे गौशाला भिजवा दो। कत्ल खाने जाऊंगी, आशीर्वाद कहां से दे पाऊंगी? हे मेरे पुत्रों, अगर मैं धाम, देखो हम सबका बहुत बड़ा अहित हो रहा है। आप चिंतन करके देखो, गौ माता तो अपने धाम पधार रही है। जैसे हमारी माँ चले जाए तो हमें आशीर्वाद कौन देगा? माँ को तो जाना है, माँ तो चली गई, लेकिन पुत्रों को जो उसकी ममता मिलती है, जो आशीर्वाद मिलता है, वो कौन देगा? हम ममता के विहीन हो जाएंगे। इतना सा चिंतन समझ में आ जाए। मैं तो आग्रह करता हूं, हर व्यक्ति के चरणों में आग्रह करता हूं कि अवसर मिला है, अरे जिसकी सेवा करने के लिए श्री हरि को गोविंद बन के आना पड़ा, भगवान शिव को वानर रूप धर के आना पड़ा राम की सेवा करने के लिए। यहां तो परमात्मा ने रूप दिया मानव का, और धरती दी भारत जैसी, जहां पे संस्कृति सेवा की है, जहां की संस्कृति दया की है, जहां की संस्कृति कुछ ना चाहो काम आ जाओ, ऐसा भाव दिया। ऐसी धरती पे हमारा जन्म हुआ और फिर अवसर मिला मनुष्य जीवन का, और फिर सदुपयोग ना कर पाए तो ये दुर्भाग्य है हमारा। भाई पप्पू जी को देख के एक बात याद आ गई। पप्पू जी को मैंने कहा कि मैंने कहा गौ माता की सेवा प्रारंभ करो, इतनी बड़ी दुकान से। देखो इतनी सी समझ में आ जाए कि एक आय और एक गाय, एक दुकान 5 लोगों का पेट भरती है परिवार का, तो क्या एक गाय का पेट नहीं भर सकती? साथ में 5 की जगह 6 हो जाए तो, अपने परिवार में एक सदस्य बढ़ जाए तो क्या भोजन नहीं कराओगे? ऐसा मान लो अपने परिवार में एक सदस्य बढ़ गया। पप्पू जी ने कहा कि आज से ये गौ माता की सेवा। फिर 4-6 महीने हुए, मैंने कहा जब गौ माता के बछड़ा भी हो गया अब, तो बोला ठीक है बछड़े की सेवा भी साथ में, तो 1100 की 1500 कर दी। फिर साल 6 महीने हुए, मैंने कहा जी वो हरा चारा मांग रही है गौ माता, बोले जी 2100 रुपये की सेवा। अब ये समझ में आने की बात है।
और पहले छोटी दुकान थी, अब बड़ा शोरूम हो गया, एक की दुकान डबल दुकान हो गई, और मैं कहूँ डबल की जगह 4 और 4 की जगह 8 हो जाएगी। ये होती चली जाएगी, खाली समझ में आ जाए एक बार समझ में आ जाए व्यक्ति को। मेरा अनुभव है हजारों लोगों का कि जिनको गौ सेवा, और हम तो कहते हैं गौ सेवा परिवार से कहीं सेवा करो, हमारा अर्थ का एकत्रीकरण नहीं है, खूब ठाकुर जी की कृपा है गौ सेवा परिवार में। हम तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति गाय की सेवा में लगे, कहीं करे, अपने गांव में करे, अपने शहर में करे। वैद्य जी एक ही बात निवेदन करते हैं ना, जब भी कहीं जॉबनेर बुलाया आपने तो क्या निवेदन किया, और गौ सेवा परिवार तो जब आता है साथ में 10-20-50 लोग आते हैं, कुछ ना कुछ अर्पण करके आते हैं, लेके तो कुछ नहीं आए ने, हम तो लेके आपका आशीर्वाद आते हैं कि वैद्य जी महाराज हमें आशीर्वाद दो पूरे गौ सेवा परिवार को, जो सदैव सबको निवेदन करता रहे चरणों में। एक ही भाव कि कहीं भी गौ सेवा करो, लेकिन आपका जीवन गौ सेवा से जुड़ जाए, आपका जीवन गाय से जुड़ जाए। आपका जीवन अगर गाय से जुड़ गया, सुरक्षित हो जाएगा, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, आपकी सोच सुरक्षित हो जाएगी, आपको आनंद की वर्षा मिलेगी। मुझे गौशाला पहुंचा दो, चारे का जतन करा दो। मुझे गौशाला पहुंचा दो, चारे का जतन करा दो। ओ सुन गौ सेवक, ओ सुन गौ सेवक, मेरे भैया कसैया काहे जुलम करे। सुन गौ सेवक मेरे भैया कसैया काहे जुलम करे। देखो तबेले में रो रही गैया, कसैया काहे जुलम करे। देखो तबेले में रो रही गैया, कसैया काहे जुलम करे। कसैया काहे जुलम करे, कसैया काहे जुलम करे। कसैया काहे जुलम करे, कसैया काहे जुलम करे। कसैया काहे जुलम करे। बस जगत जननी गौ माता की। मुझे विश्वास है कि आपके हृदय में गौ सेवा का भाव जागृत हुआ होगा। मुझे विश्वास है कि आपको गौ सेवा समझ में आई होगी, पूज्य गौ माता क्या है। आपके जीवन में अगर गौ सेवा से कुछ लाभ होता है तो आप अपने इष्ट मित्रों को निवेदन करें, आग्रह करें, उस लाभ का आप जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि 1 से 1 मिलके 11 होते हैं, 1100 से 111, 11,000, 11, 1,00,000, 11 ऐसे मिलते चले।